प्यारे बच्चों और प्यारे मित्रों, आप सबको मेरा नमस्कार। राधे राधे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर आइए श्री कृष्ण के बारे में कुछ जानकारियाँ लेते हैं जो कि आप सबके लिए जानना अत्यंत आवश्यक होगा। सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगा, श्री कृष्ण जी का जन्म मथुरा में हुआ और गोकुलाष्टमी भी मनाई जाती है इस दिन। मथुरा उत्तर प्रदेश में पड़ता है और ये आगरा के उत्तर में तथा दिल्ली के दक्षिण में, वृंदावन से 11 किलोमीटर दूर जबकि गोवर्धन से 22 किलोमीटर दूर है। श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद महीने के 8वें दिन, जैसे कि अगर इंग्लिश की बात करें अगस्त सितंबर, आधी रात को कृष्ण पक्ष की 8वीं तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इनकी माता का नाम देवकी तथा पिता का नाम वासुदेव था। इनके मामा कंस थे, कंस जो कि मथुरा के दुष्ट राजा थे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि श्री कृष्ण ने जो है इस धरती पर जन्म क्यों लिया, क्योंकि जो कंस थे, कंस के पिता का नाम उग्रसेन था। तो कंस ने उग्रसेन जो कि एक बहुत परोपकारी राजा थे, उनकी गद्दी छीन ली थी, मथुरा की गद्दी को छीन लिया था। तो धरती माता ने गाय का रूप धारण किया, ब्रह्मा जी के पास गई और ब्रह्मा जी ने विष्णु को बुलाया। इस तरह से धरती माता को उन्होंने आश्वासन दिया कि इस अत्याचार से मुक्ति के लिए शीघ्र भगवान श्री कृष्ण जन्म लेंगे धरती पर और वह उनके भांजे बनकर आएंगे, यानी देवकी और वासुदेव के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। कंस को यह बात आकाशवाणी के माध्यम से पता लगी तो उसने देवकी के बच्चों के वध कराने शुरू कर दिए, उन्हें कारागार में डाल दिया। परंतु श्री कृष्ण वहां से बचकर निकले और वासुदेव जी ने उन्हें अपने मित्र नंद के घर में रातों रात पहुंचा दिया। नंद और यशोदा ने उनका पालन पोषण किया। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि रोहिणी नक्षत्र में उनका जन्म हुआ था। दोस्तों, ये रोहिणी नक्षत्र क्या होता है आपको मैं बताना चाहूँगा कि रोहिणी नक्षत्र में जो पैदा होते हैं, उस नक्षत्र में जो व्यक्ति वह संगीत, फैशन प्रेमी, आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं, उनकी शारीरिक बनावट बहुत ही सुंदर होती है, वह बहुत ही मेहनती और महत्वाकांक्षी होते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण का जन्म नंद और यशोदा के लालन पोषण में हुआ और उन्होंने अपने बचपन में बहुत सारी लीलाएं दिखाई। दोस्तों, यहाँ पर हम लीला और रासलीला को समझेंगे कि लीला किसे कहते हैं, रासलीला किसे कहते हैं। रास का मतलब होता है दोस्तों दिव्य आनंद, यानी एक दिव्य नृत्य को रास कहा जाता है, जबकि लीला का अर्थ खेल या जादू होता है। आपको बताता चलो कि श्री कृष्ण इतने तेज थे कि उन्होंने 6 साल की उम्र में ही महारास रचाया था। उनके बड़े भाई का नाम बलराम था और बलराम और कृष्ण ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा ताकतवर, शक्तिशाली थे। आपको मैं बताना चाहूँगा, इन्होंने अपनी बचपन की शिक्षा गुरु संदीपन के आश्रम में ली थी और मात्र 64 दिनों में ही 64 कलाओं को इन्होंने सीख लिया था। दोस्तों, ये 64 कलाएं क्या होती हैं, जैसे कि आपको मैं बताऊं कि आप नृत्य आता है, जैसे कि आपको वाद्य आता है, या आपको जादू, गाना बजाना, धनुष, द्वंद्व युद्ध, अस्त्र शस्त्र, सारंग, धनुष, ये दुनिया की जितने भी वाद्य थे, जितने भी प्रकार के लड़ाइयों के यंत्र थे, सबका उनको नॉलेज था। यानी 64 प्रकार की कलाओं के स्वामी थे और ये उन्होंने मात्र 64 दिन में प्राप्त कर लिया। ऐसे समझिए कि आज का मनुष्य अधिकतम 16 कलाओं में ही पारंगत हो सकता है और वो भी उसकी सुप्त रहती है, उसके शरीर में सुप्त रहती है। उसे जगाने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि श्री कृष्ण ने
कंस का वध करने के लिए इस धरती पर जन्म लिया। हालांकि उन्होंने बचपन में बहुत सी लीलाओं को दिखाया, जैसे कि उन्होंने कंस के द्वारा भेजे गए पूतना का वध किया, सकटासुर का वध किया, तृणावर्त का वध किया और साथ में ही उन्होंने बहुत सारी लीलाएं दिखाई, जैसे कि गोचारण लीला, गोवर्धन पर्वत को उठाना, रासलीला आदि बहुत सारी उन्होंने लीलाएं दिखाई। दोस्तों, उनका जन्म मथुरा उत्तर प्रदेश में हुआ था। मथुरा का पूर्व नाम क्या था? पहले मथुरा का नाम क्या था? सूरसेन, सूरनगरी, मधुपुरी, मधुनगरी, मधुरा आदि इसका नाम हुआ करता था। और दोस्तों, जो वृंदावन की हम बात करते हैं, जहाँ पर इन्होंने अपना बचपन बिताया था, ये मथुरा और वृंदावन एक तरह से जुड़वा शहर है और इनके बीच में यमुना नदी यहाँ पर बहती है। दोस्तों, कृष्ण पक्ष में इनका जन्म हुआ था। तो रोहिणी नक्षत्र और कृष्ण पक्ष। अब कृष्ण पक्ष दोस्तों क्या होता है? पूर्णिमा और अमावस्या। कृष्ण पक्ष का मतलब एक पक्ष में 15 दिन होते हैं। तो पूर्णिमा और अमावस्या, पूर्णिमा से प्रारंभ होकर अमावस्या को समाप्त होता, इसके बीच के हिस्से को हम कृष्ण पक्ष कहते हैं। इसमें जन्म हुआ था। इनका बचपन गोकुल में बीता और मथुरा में ये पैदा हुए, लेकिन बड़े होने के बाद ये वापस मथुरा में चले गए, जहाँ पर इन्होंने कंस का द्वंद्व युद्ध से उसको मार दिया और स्वतंत्र करा लिया उस राज्य को। दोस्तों, एक प्रश्न ये भी उठता है कि श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ था? दोस्तों, श्री कृष्ण का जन्म 3112 ईसा पूर्व हुआ था। जी हाँ, 3112 ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह से 3000 साल पहले। और श्री कृष्ण की उम्र कितनी थी दोस्तों? आप ये भी बड़ी आश्चर्य की बात है। श्री कृष्ण की टोटल उम्र थी 125 साल 8 महीने और 7 दिन। जी हाँ दोस्तों, 125 साल 8 महीने और 7 दिन। कृष्ण जन्माष्टमी हर वर्ष कृष्ण के जन्म के रूप में मनाई जाती है। पूरे देश में यह एक पर्व के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें सभी आयु वर्ग के लोग कृष्ण के बर्थडे के लिए, उनके जन्मदिन को मनाने के लिए व्रत रखते हैं। कृष्ण को साज सज्जा से बहुत अच्छी तरह से नहला धुला कर उन्हें सजाया जाता है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए जाते हैं, उन्हें अच्छा अच्छा भोजन दिया जाता है। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि श्री कृष्ण के जो प्रसिद्ध पसंदीदा जो फल है वह क्या क्या है? श्री कृष्ण के पसंदीदा फल आम, केला, नारियल, सेब, अमरूद, खजूर, नीलबद्री, आंवला, सहतूत, गन्ना और बेर है। इसके साथ ही दोस्तों, श्री कृष्ण ने कौरवों और पांडवों के बीच के युद्ध को भी उन्होंने संचालित किया। ऐसा कह सकते हैं कि कौरव की तरफ से वो लड़े या पांडवों की तरफ से लड़े, लेकिन उन्होंने ये वचन दिया कि मैं कहीं से भी नहीं लड़ूंगा, लेकिन मैं उस पांडवों का साथ दूंगा और उनके सारथी के रूप में कार्य करूंगा। तो वह अर्जुन के सारथी बने, अर्थात उन्होंने रथ को चलाया। महाभारत के युद्ध में, जो कि बहुत बड़ा विध्वंसकारी युद्ध हुआ था उस टाइम पर कौरवों और पांडवों के बीच में, उस युद्ध में श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया और पांडवों की जीत हुई। हालांकि दोस्तों, उन्होंने कोई इसमें अस्त्र या शस्त्र नहीं उठाए थे, सिर्फ उन्होंने अर्जुन को धनुष उठाने के लिए, अपने भाइयों पर वार करने के लिए जरूर उन्हें प्रेरित किया था और गीता का ज्ञान दिया था। दोस्तों, गीता जो कि हिंदुओं का एक प्रमुख ग्रंथ है। दोस्तों, गीता के अनुसार 3 प्रमुख पाप कौन कौन से होते हैं? दोस्तों, गीता के अनुसार 3 प्रमुख पाप होते हैं, काम, क्रोध और लोभ। इस दुनिया में वासना और इच्छा ही सभी बुराइयों की जड़ है। अतः हमें काम, क्रोध और लोभ, इन तीनों को अपने वश में करने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, आपको पता है कि श्री कृष्ण की मुरली से सभी पशु पक्षी, गाय और सभी जन आकर्षित हो जाते थे, मंत्रमुग्ध हो जाते थे। तो उनकी बांसुरी में क्या था ऐसा? आइए उनकी बांसुरी के बारे में भी जानते हैं। श्री कृष्ण के पास 3 तरह की बांसुरी होती थी। पहली जो छोटी वाली बांसुरी थी उसका नाम था सम्मोहिनी। जी हाँ दोस्तों, और उससे लंबी वाली बांसुरी का नाम था आकर्षणी।
और सबसे लंबी जो उनकी बांसुरी थी उसका नाम था आनंदनी। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम के साथ मिलकर अपने मामा कंस का वध करने के लिए मथुरा गए और वहाँ से द्वारिका, जिसे कि हम द्वारका बोलते हैं, वो गुजरात में है, वहाँ पर उन्होंने अपना दरबार स्थापित किया था। आज कृष्ण के अनेकों नामों से हम उन्हें पुकारते हैं, जैसे कि लड्डू गोपाल, कृष्ण बिहारी, मुरारी, राधे, नंदलाला, बांके बिहारी, मुरली मनोहर, बंसीधर, कुंज बिहारी, द्वारिकाधीश आदि। दोस्तों हिंदू धर्म में कृष्ण एक ऐसे भगवान हैं जिन्हें पूरे विश्व में सभी लोग मानते हैं। अगर आप देखेंगे कि अंग्रेज लोग भी सबसे ज़्यादा कृष्ण पर विश्वास करते हैं, कृष्ण की लीलाओं से वो पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। दिल्ली के ईशान मंदिर को देख लें, वृंदावन गोकुल में आप जाके देख लें, वहाँ पर हर एक व्यक्ति आपको कृष्ण की लीला में हमेशा मंत्रमुग्ध मिलेगा और राधे राधे आपसे बोलेगा। तो आप भी बोलिए राधे 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 राधे।